प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा जो देश है बहुत ही विविधताओं के साथ भरा हुआ है और हमारे यहाँ बहुत सारे राज्य हैं। ठीक है, तो इसी भारत के एक राज्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में आज हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पाठ अरुणाचल प्रदेश पाठ 7। ठीक है, तो आप तैयार हैं? भारत विविधताओं वाला देश है। विविधताओं का मतलब है बहुत सारी चीज़ें होना, ठीक है, अलग अलग। फिर भारत के अनेक विविधताओं में से एक सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश का वर्णन इस पाठ में किया। ये हमारा एक सीमावर्ती राज्य है। फिर देखिए, तो इसमें देखिए एक छोटी सी कहानी है। सबसे पहले बच्चों, बहुत पुराने ज़माने की बात है, लोग गुफाओं में रहते थे। सबसे पहले किंडलालोम और किंचालाली डम ने अपने लिए घर बनाने का निश्चय किया। निश्चय किया मतलब दोनों ने घर बनाने का एक पक्का इरादा किया। बच्चों, उसके बाद क्या हुआ? पर उन्हें घर बनाना तो आता ही नहीं था। इन दोनों ने जंगली जानवरों से सलाह लेने की सोची। उसको घर बनाना नहीं आता, जो दोनों बनाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम जंगली जानवरों से पूछते हैं कि घर को किस तरह से बनाया जाए। सबसे पहले उन्हें एक हाथी मिला। ठीक है, हाथी ने उसकी बात सुनकर कहा, मकान बनाने के लिए मेरी टांगों के बराबर मजबूत खंबे बनाओ। फिर क्या करें? दोनों ने पूछा। हाथी ने कहा, बस मैं इतना ही जानता हूँ। वे दोनों जंगल में और आगे बढ़े। फिर उन्हें एक सांप मिला। सांप ने उन दोनों की ओर हाथी की बात सुनकर कहा, हाथी की टांगों के बराबर मजबूत खंबे को जमीन में चारों कोनों पर गाड़ दो और मेरी लंबाई के बराबर बल्लियों को उनके ऊपर जमा दो। ठीक है, हाथी ने कहा कि चारों तरफ अच्छे खंबे होने चाहिए मेरी टांगों के बराबर, और सांप ने क्या कहा कि उनके ऊपर जो बल्लियां लगाओगे वो मेरी लंबाई के बराबर हो। ठीक है, दोनों ने सलाह दी। अब देखते क्या होता है। फिर क्या करें? उन दोनों ने पूछा। बस मैं इतना ही जानता हूँ। सांप ने कहा, मुझे इतना ही आता है। अब ये कहकर सांप बिल में घुस गया। ठीक है, वे चलते चलते वे और आगे गए। ठीक है, वहां उन्हें एक भैंस मिली। ठीक है, पहले हाथी मिला, फिर सांप मिला, कौन मिली? भैंस। उस भैंस के पास एक मरी हुई भैंस की हड्डियों का ढांचा पड़ा था। उन दोनों ने उसे मकान बनाने की बात और हाथी व सांप की सलाह बताई। ठीक है, अब क्या हुआ? अब भैंस ने हड्डियों के ढांचे की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसा यह हड्डियों का ढांचा है ऐसी अपने मकान की छत बनाओ। ठीक है, जैसा ये हड्डियों का ढांचा है, जो भैंस की हड्डियों का ढांचा था, वैसे मकान की क्या बनाओ? वैसे मकान की छत बनाओ। दोनों बोले। भैंस ने उत्तर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा? दोनों बोले। भैंस ने उत्तर दिया, मैं इतना ही जानती हूँ। वे दोनों वहां से चल पड़े और मछली के पास पहुंचे। पहले हाथी के पास, फिर सांप के पास, फिर भैंस के पास, और अब वो किसके पास आए हैं? कौन से जंगली जानवर के पास आए हैं? अब वो आए हैं मछली के पास। ठीक है बच्चों, देखते हैं मछली क्या बोलती है। वे दोनों वहां से चल पड़े और मछली के पास पहुंचे। उन्होंने मकान की सारी बातें सुनाई। सुनकर मछली बोली, ध्यान से मेरी पीठ की बनावट को देखो, कैसे मेरी पीठ का स्ट्रक्चर है वो देखो, और बहुत सी पत्तियां जमा करो। ठीक है, बहुत सी पत्तियां जमा करो और उस ढांचे के ऊपर पत्तियों को बिछा दो। पत्तियों को इस होशियारी से बिछाना कि पानी अंदर नहीं जा सके, कि पानी अंदर नहीं जाए। ठीक है, अब गुफा में आकर किंडलालोम और किंचालाली डम ने वैसा ही किया जैसी सलाह जानवरों ने दी थी। इस तरह सबसे पहले उन दोनों का मकान बन गया और वे सुख से रहने लगे। जानते हो ये लोक कथा कौन से प्रदेश की है बच्चों? ये लोक कथा है
अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश, तो आइए और जानते हैं इसके बारे में। बच्चों, अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का उत्तर पूर्वी राज्य है। ये कैसा राज्य है? एक सीमावर्ती और उत्तर पूर्वी राज्य है। हमारे देश में जिस हिस्से में हर रोज सूरज की पहली किरण पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है? सबसे पहली किरण पड़ती है वह अरुणाचल प्रदेश ही है, इसलिए इसका यह नाम बिल्कुल सही है। अरुण सूरज का सारथी है। कौन सारथी है? अरुण सूरज का सारथी है। और अचल का अर्थ होता है पहाड़, है ना। एक बात और, यहाँ के लोग सूरज और चांद की पूजा करते हैं, इसलिए भी इस प्रदेश का अरुणाचल नाम सही है। तो अरुण का अर्थ होता है सारथी और अचल का अर्थ क्या होता है? पहाड़। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, ठीक है बच्चों। यहाँ दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ है। ऊंचे पहाड़ों पर सदा बर्फ जमी रहती है और इन पहाड़ों के बीच में गहरी घाटियाँ हैं जिनमें कल कल करती नदियाँ बहती हैं। तो कितना सुंदर अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, पहाड़ हैं, बर्फ जमी रहती है, ठीक है। यहाँ के लोगों को नदियों से बहुत प्यार है, तभी इन्होंने अपने जिलों के नाम नदियों के नाम पर रखे हैं। देखते हैं क्या क्या नाम है। कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित और तीरप अरुणाचल की मुख्य नदियां हैं, ठीक है। कौन सी मुख्य नदियां हैं? फिर से देख लेते हैं एक बार। कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित और तीरप अरुणाचल की मुख्य नदियां हैं। अरुणाचल में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के नाम सियांग और दिहंग है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की क्या नाम है? सियांग और दिहंग है। तो बच्चों, अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में हाथी, शेर, तेंदुआ, यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में क्या है बच्चों? हाथी, शेर, तेंदुआ, हिरण, भालू और तरह तरह के बंदर रहते हैं वहाँ पर। पेड़ों पर रंग बिरंगे पंछी चहचहाते हैं। नदियों में तरह तरह की रंग बिरंगी मछलियाँ तैरती हैं। फिर यहाँ के लोग गोरे, चिट्टे, हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त होते हैं। इस प्रदेश में कई जनजातियाँ हैं और इनकी अलग अलग बोलियां हैं। रीति रिवाज और रहन सहन थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग एक से ही हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के ज़्यादातर लोग खेती करते हैं और यहाँ के अधिकतर लोगों की खेती स्थानांतरी खेती है, ठीक है, जिसे यहाँ की बोली में क्या कहते हैं बच्चों? झूम खेती कहते हैं। लोग पहले पेड़ पौधों को काटते हैं, उन्हें जलाते हैं और उनकी राख को क्या करते हैं? मिट्टी में फिर मिला देते हैं, ठीक है। फिर खोद खोद कर बीज बोते हैं। इससे वह न खाद देते हैं न पानी देते हैं। इसमें क्या करते हैं? वो खोद खोद के बीज को बो देते हैं और उसमें ना ही वो खाद देते हैं ना ही वो पानी देते हैं। फसल के पकने पर उसे काट देते हैं, ठीक है। अब 2-3 साल में ज़मीन का उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो ये लोग नई जगह जाकर फिर नए ढंग से शुरुआत करते हैं। इस तरह की खेती में जंगलों का नाश होता है और मिट्टी कटकर बह जाती है। अब कोशिश हो रही है कि खेत पक्की तरह से हमेशा के लिए बना लिए जाएं। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य फसल क्या है बच्चों? मुख्य फसल है धान, ठीक है। धान के पौधों की रोपाई के साथ खेत में छोटी छोटी मछलियां भी छोड़ देते हैं। धान के पौधों के साथ मछलियां भी बड़ी होती जाती हैं और फसल काटने से पहले क्या करते हैं बच्चों? वो पहले मछली पकड़ लेते हैं और धान के अलावा दूसरे अनाज और फल सब्जियां इस प्रदेश में खूब सारे उगाए जाते हैं। खेतों में ज़्यादातर काम औरतें, लड़कियां और बच्चे करते हैं। यहाँ लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का महत्व अधिक है, ठीक
ठीक है, लड़कियों को वहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। विवाह के लिए लड़के वाले लड़की ढूंढते हैं, लड़के वाले ही लड़की वालों को भेंट, भेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, उपहार देना, ठीक है। यहाँ वे माता पिता खुशकिस्मत समझे जाते हैं, खुशकिस्मत मतलब बहुत ही सौभाग्यशाली समझे जाते हैं जिनकी लड़कियां ज़्यादा होती हैं। शादी विवाह और त्योहार पर यहाँ के लोग खूब नाचते गाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की आदि बोली में यस बेटा, यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, चलिए देखिए, जिनकी लड़कियां ज़्यादा होती हैं, ठीक है, शादी विवाह और त्योहारों पर यहाँ के लोग खूब नाचते गाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की आदि बोली में, मतलब वहाँ की जो शुरुआती बोली है उसमें माँ को अनी, ठीक है, क्या बोलते हैं, अनी, अनी, पिताजी को कहते हैं अनो, ठीक है, दादा को कहते हैं इजी, दादी को कहते हैं इक्कम, और भाई को कहते हैं असी, और बहन को कहते हैं अनी, अनी, ठीक है, कहते हैं। खेत से काम करके अरुणाचली औरतें जब घर लौटती हैं तो पीठ पर बंधे टोकर में बैठे बच्चे को लोरी गाकर सुलाती हैं। और देश के भौगोलिक स्वरूप के आश्चर्यजनक तथ्यों और रूप से परिचय कराना बच्चों इस पाठ का उद्देश्य रहा है। सो देखा बच्चों, आपने अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने जाना, जहाँ पर क्या कैसे लोग हैं, कैसे वहाँ खेती करते हैं, क्या वहाँ का कल्चर है, ठीक है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। यहाँ देखेंगे हम लोग बच्चों, सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। निश्चय करना होता है बच्चों, ठान लेना, होशियार, समझदारी, तंदुरुस्त, स्वस्थ, स्थानांतरी, कभी कहीं तो कभी कहीं की भूमि पर खेती करना, है ना, कभी एक जगह फिर दूसरी जगह फिर तीसरी जगह, एक जगह पर स्थिर होकर नहीं करते। धान का मतलब होता है राइस, मतलब चावल। भेंट का मतलब होता है उपहार। फिर देखिए बनावट, इसका मतलब होता है आकार। सारथी, सारथी का मतलब होता है रथ चलाने वाला। क्या होता है बच्चों, रथ चलाने वाला, ठीक है। रीति रिवाज, जो वहाँ की परंपरा है। अपेक्षा मतलब तुलना करना। खुशकिस्मत मतलब होता है भाग्यशाली। अब आते हैं हम लोग वर्तनी की तरफ, ध्यान से देखेंगे वर्तनी। खंभे, खंभे, अंकी बिंदी और अधम। पत्तियाँ, पत्तियाँ, डबल त है। ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर देखिए ह को म के साथ लिख के करा है। अंतर, आधा न के साथ में अंतर। लंबाई, आधा म हमने लगाया है। अंदर, आधा न लगाया है। तेंदुआ, यहाँ भी आधा न। और स्थानांतरी, स्थानांतरी, आधा न का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। हड्डियों, हड्डियों में देखिए डबल ड का प्रयोग किया है। किंड्रलालोम, किंड्रलालोम, यहाँ पर देखिए अड़ा हमने ही प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ हम अंकी बिंदी लगाते हैं। रंग, रंग, मिट्टी, मिट्टी, तो दोनों में हम अंतर देख सकते हैं कि वर्तनी में क्या परिवर्तन अभी हुआ है। फिर देखिए उत्तर, उत्तर, तो उत्तर में 2 बार तो आया है, लेकिन यहाँ पर हम पहले सिर्फ छोटी सी एक लाइन बनाते थे, जैसे कि यहाँ दिखाई गई है। किंचा लाली, किंचा लाली देखिए य और च दोनों को मिक्स करके लिखा गया है। तंदुरुस्त, तंदुरुस्त, ठीक है, अंकी बिंदु और यहाँ पर आधा न। महत्व, यहाँ पर देखिए डबल वर्ड त है, यहाँ पर त को एक सिंपल लाइन से हमने दर्शाया है। आगे देखिए, आगे शब्द बच्चों, बर्फ एक उर्दू शब्द है। रोज़ एक अरबी और फारसी शब्द है। रिवाज अरबी फारसी और फसल एक अरबी शब्द है। आगे बढ़ते हैं बच्चों।
सो यहाँ पर देखिए बच्चों, एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं, आपको सही उत्तर उसमें चुनना है। किंड्रालोम और किंचालाले डम ने क्या बनाने की सोची? तो बच्चों उन्होंने क्या बनाने की सोची? घर। तो क का क्या होगा? आपको कौन सा फिल करना है? क का आपको सी वाला फिल करना है। फिर देखिए, सबसे पहले किंड्रालोम और किंचालाले को कौन मिला था बच्चों? तो वो उसका सही उत्तर क्या है? क्या मिला था उनको? कौन मिला था? हाथी। तो ख के लिए हम लिखेंगे पहला वाला सही है ये, तो आप इसको ये वाला आप फिल करोगे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए यहाँ पर देखिए एक बार फिर से, पहले में आएगा क्या बना रहे थे वो? घर। दूसरे में कौन मिला था? हाथी। बिल में कौन घुस गया था बच्चों? तो सांप। ठीक है, पाठ की लोक कथा किस प्रदेश की है बच्चों? तो वो है अरुणाचल प्रदेश की। तो पहले में क्या आएगा? सी वाला सही उत्तर है, तो हम इसमें सी वाला भरेंगे। ठीक है, दूसरे में है आपका ए, तो ख में कौन सा उत्तर करेक्ट है? ए वाला। फिर देखिए ग में क्या है? बी वाला सही है। फिर देखिए घ में सी वाला सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए, आपको खाली स्थान में सही उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए पहला देखिए, इन दोनों ने जंगली डैश से सलाह लेने की सोची। तो किससे सोची बच्चों? जंगली जानवरों से। तो हम यहाँ लिखेंगे जंगली जानवरों से सलाह लेने की सोची। फिर देखिए, पत्तियों को इस होशियारी से लगाओ कि पानी अंदर नहीं जा सके। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला है पत्तियों को जमा करो और ढांचे के ऊपर पत्तियों को बिछा दो। पत्तियों को इस होशियारी से बिछाना। ठीक है, इस होशियारी से बिछाना कि पानी अंदर न जा सके। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बिछाना। यहाँ लिखेंगे हम बिछाना। ठीक है, फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का डैश राज्य है। ठीक है, तो ये कौन सा राज्य है हमारे देश का? उत्तर पूर्वी। देखिए यहाँ दे रखा है उत्तर पूर्वी राज्य है। हम यहाँ लिखेंगे उत्तर पूर्वी राज्य। उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुण सूरज का क्या है बच्चों? अरुण सूरज का सारथी है। और अचल का अर्थ क्या होता है बच्चों? अचल का अर्थ होता है पहाड़। पहाड़। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बच्चों एक शब्द में उत्तर देना है।
पहला देखिए, सबसे पहले किसने घर बनाने की सोची, उनके नाम हमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने सोची, उनके नाम क्या थे, किंड्रलालोम। क्या लिखेंगे, किंड्रलालोम। तो लिखेंगे हम यहाँ पर किंड्रलालोम, किंड्रलालोम। ठीक है, किंड्रलालोम और दूसरा है किंचालाली, किंचालाली। तो हम लिखेंगे किंचालाली, किंचालाली, किंड्रालोम, किंचालाली। फिर देखिए हमारे देश के किस प्रदेश में सूरज की सर्वप्रथम किरण पड़ती है, तो वो है अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के राज्यों के नाम किसके नाम पर हैं, किसके नाम पर है बच्चों, वो नदी के नाम पर है। अरुणाचल प्रदेश के ज़्यादातर लोग क्या करते हैं बच्चों, वो सब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। अब देखिए ये वाक्य किसने किससे कहे, मकान बनाने के लिए मेरी टांगों के बराबर मजबूत खंबे बनाओ। तो ये बच्चों किसने कहा था, हाथी ने कहा था। किससे कहा था, दोनों आदमियों से हम बोल लिख सकते हैं, किंड्रालोम किंड्रलालोम और किंचालाली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप करिएगा किंचालाली, क्योंकि दोनों से बात हो रही थी वहाँ पर। ठीक है, जैसा ये हड्डियों का ढांचा है ऐसी अपने मकान की छत बनाओ। किसने कही ये बात, ये कही थी भैंस ने दोनों आदमियों से कही थी, है ना बच्चों। या फिर आप इनका नाम फिर से लिख सकते हो, दोनों आदमी से कही थी। दोनों के नाम फिर से लिख सकते हैं, किंड्रलालोम और किंचालाली, या फिर आप लिख सकते हो दोनों आदमी से कही थी। ध्यान से मेरी पीठ की बनावट देखो। तो बच्चों ये किसने कहा था, ये मछली ने कहा था। मछली ने दोनों आदमी से कही थी। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पर आप दोनों के नाम भी लिख सकते हो या दोनों आदमी से भी कह सकते हो। ठीक है, या दोनों आदमी आप लिखेंगे तब भी वो उत्तर पूरी तरह से सही है। तो अब हमने बहुत अच्छे से पाठ को समझा, आपने जाना कि अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से रीति रिवाज है, कैसे लोग खेती करते हैं। ठीक है, वहाँ के संस्कृति के बारे में आपने इस पाठ के माध्यम से जाना। तो पाठ को फिर से दोहराइएगा, नहीं समझ आता वीडियो पॉज करके आप देखेंगे, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।